हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की, यानी कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले हमने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल्स को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज अगर हम बात करें एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की, तो ये भी एक तरह का हमारा टीचिंग मॉडल ही है। ये किसने दिया था? ये आशुबेल ने दिया था। और यह भी एक तरह का इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग मॉडल के ऊपर ही बेस है, यानी कि ये भी फैक्ट्स के ऊपर विश्वास करता है। ये एक तरह की इंस्ट्रक्शनल टूल है, या इसको हम एक तरह की मेंटल लर्निंग एड की तरह भी देख सकते हैं। ये कनेक्ट करता है आइडियाज़ को न्यू कंसेप्ट के साथ। जो बच्चों के आइडियाज़ होंगे उसको वो कैसे न्यू कंसेप्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ये इस चीज़ की बात करता है। और ये वर्बल फ्रेजेस एंड ग्राफ की भी बात करता है। अगर हम बात करें ये मोस्टली किस पे फोकस करता है, ये तो टीचिंग हेल्प्स प्रेजेंटेशन इम्प्रूव। और ये किसको हेल्प करता है? टीचर को हेल्प करता है या टीचिंग को हेल्प करता है उनकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने में। इसके अंदर हमारे मेथड्स आ जाते हैं, है ना, कि किस मेथड से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के कॉग्निटिव लेवल को कैसे हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि बच्चों के संज्ञान को हम कैसे इंक्रीज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? ये हमारी आ जाती है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, यानी कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के अंदर। तो आई थिंक आपको इसका एक बैकग्राउंड सा पता चल गया होगा। अगर हम बात करें एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की, तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है ये क्या है? ये एक तरह की प्रेजेंटेशन मेथड है, या एक तरह का कैसे टीचर ने कंटेंट को प्रेजेंट करना है। तो इसमें क्या करता है? टीचर क्लासरूम में जाने से पहले बच्चों से पहले कुछ एक क्वेश्चंस को पूछेगा, उनका पीके टेस्ट करेगा, यानी कि उनकी प्रीवियस कितनी नॉलेज है इसके बारे में वो पहले ज्ञान लेगा। और जब उसे पता चल जाएगा कि जो बच्चे हैं उन्हें कितना ज्ञात है किसी टॉपिक को लेकर, तो उसके बाद वो क्या करेगा? उसमें कुछ एक एडिशनल नॉलेज डालेगा, यानी कि कुछ एक नई इन्फॉर्मेशन उनको देगा। यानी कि पहले क्या करना है? यहाँ पर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को हमने चेक करना है। चेक करने के बाद उनका एक बैकग्राउंड बनाना है। जब हमने बैकग्राउंड उनका बना दिया तो उनके जो पुराने कंसेप्ट है उसको नए कंसेप्ट के साथ लिंक करना है। तो यही पूरा इनका एक कंसेप्ट था एडवांस ऑर्गेनाइजर के अंदर, जो कि आशुबेल के द्वारा दिया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या गोल होता है? गोल ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट मैटर एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन मेथड ऑफ टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो इसके अंदर मेनली किस चीज़ की बात की गई है कि प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव करना है, यानी कि प्रेजेंटेशन मेथड को कैसे इंक्रीज करना है टीचिंग के अंदर। तो इसके अंदर बात की गई है। और साथ ही साथ हिज थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग एंड डील विथ थ्री कंसर्न। अब ये तीन चीज़ों के साथ इनकी जो थ्योरी है या इनका जो हम मॉडल की बात करते हैं, तो तीन चीज़ों के साथ ही घिरा हुआ रहता है। तो पहला क्या है? पहला है आपका करिकुलम कंटेंट। करिकुलम कंटेंट का मतलब है हाउ नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि कैसे हमने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना है। कि पहले हमें बच्चों की पीके टेस्टिंग कैसे करनी है, हमें एक बैकग्राउंड बच्चों का कैसे क्लियर करना है, ये चीज़ हमने सबसे पहले इसमें देखनी है। सेकंड है आपका हाउ माइंड वर्क टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब लर्निंग को हमने यहाँ पर देखना है कि जो बच्चों की लर्निंग है वो कैसे डेवलप होगी, कि जो माइंड होगा बच्चों का वो कैसे काम करेगा, न्यू इन्फॉर्मेशन को वो कैसे गैदर करेंगे। ठीक है। फिर थर्ड है हाउ टीचर कैन अप्लाई दिस आइडिया अबाउट करिकुलम एंड लर्निंग विद देयर प्रेजेंट न्यू मटेरियल ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं हमारे, जो कि हम क्लासरूम में जाने से पहले बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आ जाती है कि टीचर कैसे अप्लाई करेगा इस आइडियाज़ को करिकुलम के साथ या अपने लर्निंग एनवायरनमेंट में, और साथ ही साथ कैसे प्रेजेंट करेगा अपनी न्यू मटेरियल को स्टूडेंट के सामने, जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट भी अपना शो करें इस चीज़ में, और साथ ही साथ में बच्चों के जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। तो अभी तक आपने क्या समझा कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है क्या? ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी कि ये क्या मॉडल है। ये एक ऐसा मॉडल है जिससे कि हम प्रेजेंट करते हैं अपनी नॉलेज को, अपने कंटेंट को क्लासरूम के अंदर। ठीक है। और बच्चों की जो प्रायर नॉलेज है या प्रीवियस नॉलेज है उसको लिंक करते हैं अपने कंसेप्ट के साथ। तो ये क्या है? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है। अब गोल क्या हो सकता है इसका? उद्देश्य क्या है इसके, है ना? क्यों इसको बनाया गया होगा? इससे क्या चीज़ हमें मिलती होगी जो हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं? तो अब हम उसकी बात करेंगे। अगर हम गोल एंड अजम्पशंस की बात करें, तो दिस मॉडल हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज एंड कन्वे इंफॉर्मेशन एज मीनिंगफुली एंड इफेक्टिवली एज पॉसिबल। तो इस मेथड के द्वारा क्या होता है? टीचर जो है वो क्या कर सकता है? अपने जो उसके
कंटेंट है या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता है और एक अच्छे मीनिंगफुल तरीके से या इफेक्टिवली क्या कर सकता है, बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकता है। सेकंड है आपका एडवांस ऑर्गेनाइज प्रोवाइड कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल टू स्टूडेंट डायरेक्टली। तो ये एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है, यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्रोच का यूज करते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, वहाँ पर हमने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की बात की थी, तो वो क्या था, इंक्वायरी बेस्ड था। बट ये क्या है, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बच्चों के साथ क्या करेंगे, एकदम चीज़ों को समझा देंगे, कंसेप्ट के बारे में बता देंगे कि इसके ये प्रिंसिपल है, इसका ये यूज है, ठीक है। दिस मॉडल इज डिजाइन टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का जो मानसिक या संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर बना होता है दिमाग में, वो क्या होता है, एनहांस होता है। बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो उनकी नॉलेज होती है उसको वो लिंक करते हैं अपने कंटेंट के साथ जो उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको पूरा यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर है आपका इम्प्लीकेशन फॉर करिकुलम। अब करिकुलम में हम इसको कैसे इम्प्लीकेट कर सकते हैं, तो इसको हम बहुत अलग अलग तरीके से इम्प्लीकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड मेक स्टूडेंट कॉग्निशन स्ट्रक्चर, देयर आर टू प्रिंसिपल। तो इसके दो प्रिंसिपल होते हैं कि दो तरह के प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है, जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर चेंजेस को देख सकते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है आपका, प्रिंसिपल फॉर प्रोग्रेसिव डिफ्रेंशिएशंस। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बच्चों के कुछ एक अपने जनरल आइडियाज़ भी होंगे। अब उन आइडियाज़ को वो क्या करेंगे, देखेंगे, उसको रिजेंबल करेंगे जो उनको पढ़ा रहे हैं उस चीज़ से। अगर वो उस चीज़ से उन्हें जो हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ से वो रिजेंबल कर पा रहे हैं अपने आइडियाज़ को, तो वो उसमें जो उसके सिमिलरिटीज़ है और डिफरेंसेस है हर चीज़ को समझ सकते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटिव रिकोगनाइजेशंस। तो इसके अंदर क्या होती है, एक तरह की सेटिस्फाइंग अपोजिंग फैक्ट्स की तरह ये काम करता है। मीन्स न्यू आइडिया शुड बी कंसिस्टेंसली रिलेटेड टू प्रीवियस लर्निंग कंटेंट। यहाँ पर क्या होगा कि जो बच्चों के अंदर उनके आइडियाज़ होंगे, है ना, जो हम या बच्चों को कुछ आइडियाज़ दे रहे होंगे, तो वो किसके साथ रिजेंबल करेंगे, उनके प्रीवियस लर्निंग के साथ या प्रीवियस जो उन्होंने कभी पढ़ा होगा उसके साथ वो रिजेंबल करेंगे। तो ये एक तरह का इंटीग्रेटिविटी की तरह काम करता है कि यहाँ पर दो चीज़ों को हम एक साथ सिखा रहे हैं बच्चों को, उनके पुराने कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में बता रही थी कि वो क्या था, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल हमारा इंक्वायरी बेस्ड था। बट जो हमारा ये वाला मॉडल है वो क्या है हमारा, ये हमारा एकदम डायरेक्ट मॉडल है, यानी कि हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये क्या था, ये आपकी जो प्रीवियस नॉलेज थी और आपका जो आज न्यू कंटेंट है उसके बीच में क्या कर रही हूँ, कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही क्या है, हमारा एक तरह से एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि टीचिंग मॉडल्स के कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं, वैसे ही हमारे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल्स के भी कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट हमारे सेम ही चलते हैं सब में, जैसे कि फोकस हो गया हमारा, है ना। फोकस के बाद हम सिंटैक्स की बात करते हैं, फिर सोशल सिस्टम की बात करते हैं, फिर हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर सबसे पहले आता है फोकस। तो फोकस के अंदर ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं, इनका क्या उद्देश्य हो, तो सबसे पहले ये स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स एंड एनहांस रिटेनिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। इसमें से सबसे ज़्यादा फोकस ये किस चीज़ पर करते हैं कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो बच्चों की है या उनकी जो रिटेंशन पावर है, यानी कि याददाश्त है, याद करने की उनकी क्षमता है, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करने की क्षमता है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह रहता है कि इसके अंदर टीचर को भी पता चलता है कि उसको कैसे अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करना है या कैसे अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही ये न्यू इन्फॉर्मेशन को भी बच्चों के अंदर इनकलकेट करने में हेल्प करता है। फिर है एडवांस ऑर्गेनाइजर इज द introductory material having a purpose to explain, integrate and interrelations the material with the previously learned material। तो ये वही बात हो गई कि यहाँ पर क्या है कि हमें जब बच्चों को पढ़ाना है, जिस तरह का हमें उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसको हम इंटीग्रेट भी कर सके अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ, और साथ ही साथ में हम क्या कर सके, जो हमारा लर्निंग मटेरियल है या लर्न मटेरियल है वो क्या हो सके, बच्चों को भी एनहांस, उससे बच्चों को एनहांसमेंट मिल सके, यानी कि उनकी थिंकिंग एंड कॉग्निशन का भी डेवलपमेंट हो सके। एडवांस ऑर्गेनाइज आर जनरली बेस्ड ऑन द मेजर कंसेप्ट। अभी किसके ऊपर बेस्ड है, यहाँ पर ये बात हो रही है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रेपोजिशन के ऊपर, जनरलाइजेशन के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ डिसिप्लिन। तो ये कुछ एक इसके प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये काम करता है। बट आपको इसमें सिंपल सा यही याद रखना है फोकस में कि ये स्ट्रेंथनिंग करता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को।
और इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो टीचर्स है उनको भी हेल्प करता है, उनकी जो टीचिंग मेथड है या उनका टीचिंग का जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है उसको भी एनहांस करता है, ठीक है। और साथ ही साथ में एक मीनिंगफुल तरीके से बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, ये आपके मेन चीज़ इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स क्या होता है, संरचना। संरचना के अंदर इसके 3 फेज आते हैं, यानी कि अब सिस्टमेटिकली हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसके अंदर किन किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, उसकी बात यहाँ पर हम करेंगे। तो सिंटैक्स के अंदर हमारे 3 फेज आते हैं। पहला हमारा आता है प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अग्रिम आयोजक की प्रस्तुति। सबसे पहले हमने क्या करना है कि कैसे हम इसको प्रस्तुत करेंगे। सेकंड है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल, यानी कि सीखने के कार्यों या सामग्री की प्रस्तुति अब हम कब करेंगे क्लासरूम में। थर्ड है आपका स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाना। तो यहाँ पर हमारे 3 स्टेप्स आते हैं। अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्लियरिफाई करना है कि लेसन क्या है, हमें क्या पढ़ाना है, क्लियरिफाई एम ऑफ द लेसन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है हमने प्रेजेंटेशन द एडवांस ऑर्गेनाइजर, कि किस तरह से बच्चों को ये चीज़ें समझ आएगी, इस चीज़ों को हमने ध्यान में रखकर ही बच्चों को चीज़ें सिखानी है। फिर है आइडेंटिफाई डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स, अब उसके क्या करने हैं, हमने कुछ एक गुण के बारे में भी उन्हें बताना है कि इसके ये गुण है, इसलिए ये इस चीज़ के अंदर आता है। फिर हम कुछ एक एग्जाम्पल उनको देंगे कि ये एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे की क्या होते हैं, जल्दी सीखते हैं। फिर हमने इनको क्या करना है, प्रोवाइड कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट हमने साथ ही साथ में उनको प्रोवाइड करना है, रिपीट करनी है बार बार चीज़ें, है ना। फिर हमने प्रॉम्प्ट अवेयरनेस ऑफ लर्निंग रेलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, साथ ही साथ हमने क्या करना है, प्रॉम्प्ट करनी है लर्निंग के लिए उनकी अवेयरनेस को, एंड रेलेवेंट नॉलेज उनको प्रोवाइड करनी है, एंड साथ ही साथ में एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हमें बच्चों को देना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट स्टेजेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं इसकी सिंपल टर्म में बात करूँ कि प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बच्चों को कैसे बताते हैं, कि हम बताएंगे बच्चों की, बच्चों आज हम यह टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, है ना, और क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। फिर हम उनका पीके टेस्ट करेंगे, यानी कि प्रीवियस असेस करेंगे, उनसे कुछ एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो रेलेवेंट एडवांस ऑर्गेनाइजर विल बी प्रेजेंट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उनके पास क्या होती है, बेसिक नॉलेज होती है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो उनकी जो बेसिक नॉलेज है उसको हमने लिंक करना है अपने कंटेंट के साथ। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ आ गया होगा कि यहाँ पर एक कैसा प्रोसेस चला है, कि पहले हम क्या करेंगे कि बच्चों को बताएंगे कि आज हमने ये पढ़ना है, और साथ ही साथ ये बताना है कि आज हमें इसे को क्यों पढ़ना है ना, कि प्रॉपर वे में हमने उनको बता दिया, डायरेक्ट बता दिया। फिर हमने उनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिए। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जब पूछा तो बच्चों ने थोड़ा थोड़ा कुछ बेसिक नॉलेज उनको पता थी, उन्होंने कुछ एक चीज़ें हमें बता दी, और बताने के बाद हमने जो उनके द्वारा आंसर दिए गए हैं उसको हमने लिंक कर दिया किसके साथ, अपने टॉपिक के साथ। तो आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ करनी है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल। अब लर्निंग टास्क एंड मटेरियल का मतलब क्या है, कि प्रेजेंट करना है, क्या करना है आपने प्रेजेंट यहाँ पर लर्निंग मटेरियल, यानी कि फॉर्मल वे में आपने क्या करना है, चीज़ों को पढ़ाना है, ठीक है। जो आपने पढ़ाया है यहाँ पर उसको पूरा पढ़ाना है। देखो जैसे आपने टॉपिक की बात की थी पहले सिंपल कि आज हम ये पढ़ेंगे, तो आपने जो पढ़ना है उस चीज़ को आप यहाँ पर पूरा पढ़ाओगे, कि हमने डेफिनेशन पढ़ा दी, उसके टाइप्स बता दिए, उसके मेरिट्स बता दिए, उसके डीमेरिट्स बता दी। तो सारी चीज़ें आपने कहाँ पर बतानी है, वो सारी चीज़ें आपने लर्निंग टास्क और मटेरियल के अंदर बतानी है, ठीक है। और साथ ही साथ में मेंटेन अटेंशन, मेक ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लिसिट। यहाँ पर क्या करना है, हमने बच्चों के अंदर अटेंशन को भी देखना है ना, लॉजिकली चीज़ों को समझाना है, बच्चों को डिस्कशन करवाना है यहाँ पर, है ना, एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, रीडिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह की आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बच्चों के साथ एक्टिविटी करवा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो एक तरह की लर्निंग मटेरियल आपके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अब स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या आ जाता है हमारा, ये है हमारा संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाना, यानी कि स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को हमने इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटिव की बात करते हैं। इंटीग्रेटिव का मतलब है कि अभी तक जो हमने पढ़ा, जो नॉलेज बच्चों को दे दी, उससे रिलेटेड हम अब डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे, उनके डाउट को क्लियर करेंगे, उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देंगे। एक्टिविटी अगर कुछ हमने लाई है तो उसको हम परफॉर्म करेंगे, है ना, और
परफॉर्म करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरह से इवैल्यूएशन का काम करते हैं। और इवैल्यूएशन करने के बाद हमें क्या हो जाता है, एक तरह से क्लियरिफिकेशन मिल जाती है कि बच्चों को जो चीज़ें हमने बताई वो उनको समझ आ गई या नहीं आ गई। ठीक है, यहाँ पर हम क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करते हैं उनकी, है ना, रेसिप्शन, या इसके साथ हम उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों से करवा सकते हैं। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरह का इवैल्यूएशन की बात करता है। तो आई थिंक आपको तीनों ही स्टेप समझ आ गए होंगे। तो फर्स्ट फेज में क्या करना है, पहले आपने करना है कि आज हम ये पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड है, इसको हम क्यों पढ़ेंगे ये बताना है। फिर हमने बच्चों से ही क्या करना है, पीके टेस्टिंग करनी है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि बच्चों को इससे कितनी नॉलेज है पता। ठीक है, फिर उस नॉलेज को हमने अपने कंटेंट के साथ जोड़ना है। फिर है आपका प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि बच्चों को जो पता था या उसके साथ साथ हमने जो पढ़ाना था उससे रिलेटेड हमने सारा कुछ पढ़ा दिया, हमने अपने लर्निंग एड्स को वहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, एक्टिविटी वहाँ पर करवा दी, साथ ही साथ उनको डेफिनेशन बता दी, डिमेरिट डिमेरिट्स उसकी बता दी, सब कुछ आपने वहाँ पर बता दिया। लास्ट में आपने करना था स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करना है बच्चों की, और साथ ही साथ में इवैल्यूएशन यहाँ पर बच्चों की करनी है। और इसी के साथ साथ क्या होगा, रिलेट करना है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन उनसे पूछने हैं, या उनके कुछ डाउट है उसको भी क्लियर करना है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी कहाँ पर आ जाती है, ये आपकी आ जाती है संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाने वाले फेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल सिस्टम की, सोशल सिस्टम क्या होता है हमारा, कि जहाँ पर हम एक बात करते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा रिएक्शन कैसा यहाँ पर इनका एक रिलेशन रहेगा। तो ये टीचर डोमिनेंट रहता है, यहाँ पर टीचर जो है वही ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, क्योंकि टीचर ही इंस्ट्रक्शन बनाता है, टीचर ही कंटेंट लाता है, तो ये टीचर के साथ ही रिजेंबल करता है। तो हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया जाता है। एंड टीचर मोर एक्टिव, और टीचर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि टीचर को ही यहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेशन करना है। बच्चों को तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी पीके टेस्टिंग के थ्रू कुछ एक आंसर देने हैं, जिसको कि टीचर फिर बाद में लिंक करेगा उनके कंटेंट के साथ। एंड एक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या हो जाती है, बच्चों टीचर के बीच एक अच्छा कोलैबोरेटिव संबंध बन जाता है। ठीक है, फिर है आपका टीचर रिटेन कंट्रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर क्या है, जो टीचर है वही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी। टीचर ही क्योंकि क्वेश्चन बनाएगा, तो टीचर को ही पता होगा कि कितने लेवल तक बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, ये थर्ड फेज ऑफ इंटरेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ पर क्या होती है, जो थर्ड फेज ऑफ इंटरेक्टिव हमारी थी, जहाँ पर हमने क्या बात की थी, जहाँ पर हमने बच्चों से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछने हैं, यानी कि स्ट्रेंथनिंग द कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये ज़्यादा फोकस उसी पर ही करता है। एक्विजिशन डिपेंड ऑन लर्नर डिजायर टू इंटीग्रेट इट विद द प्रायर नॉलेज। तो यहाँ पर क्या है, एक्विजिशन किस पे डिपेंड करते हैं, लर्नर के डिजायर, लर्नर की इच्छा शक्ति के ऊपर। ठीक है, कि लर्नर को कितनी प्रीवियस नॉलेज है, वो कैसे प्रीवियस नॉलेज को इंटीग्रेट कर रहा है अपने न्यू कंसेप्ट के साथ। ठीक है, फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, यानी कि प्रतिक्रिया या सिद्धांत। तो टीचर यहाँ पर स्कॉलिस्टिक भी हो सकता है, अनसॉलिसिटेड भी हो सकता है। यहाँ पर दो तरह के रिस्पॉन्स टीचर्स देता है। टीचर क्या करता है, यहाँ पर गाइडेंस भी बच्चों को देता है, क्लैरिफिकेशन भी बच्चों को देता है, मटेरियल के अंदर डिफरेंस का भी टीचर ही बताता है कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है आपके कंटेंट के अंदर, और साथ ही साथ आपके जो बच्चों की यहाँ पर क्रिटिकल अप्रोचेज है उसको भी टीचर ही एनहांस करता है। तो टीचर यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले करता है। और टीचर का रिएक्शन क्या होता है, कि टीचर एज अ गाइड की तरह, यहाँ पर रिएक्शन का मतलब होता है कि टीचर अब जो टीचर ने पढ़ाया है उसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी टीचर की। तो टीचर यहाँ पर एकदम से बच्चों को क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश करता है, गाइडेंस देने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर बच्चों की कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वो उसकी प्रेजेंट नॉलेज के साथ जोड़ने का काम भी कौन करता है, टीचर ही करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट सिस्टम। अब स्पोर्ट सिस्टम क्या है, सहायता तंत्र। जैसे हमने बात की थी, स्पोर्ट सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है, हमारी टेक्स्ट बुक आ सकती है, या हमारे कुछ भी हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं मॉडल्स आ सकते हैं, वो सारे हमारे स्पोर्ट सिस्टम की आ जाते हैं। बट अगर हम इनके मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पर स्पोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होगा, सबसे पहले होगा यूज़ ऑर्गेनाइज मटीरियल। सबसे पहले तो जो टीचर ने पढ़ाने के लिए आपके लिए मटीरियल कलेक्ट किया है वो एक अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो उसके लिए उसको पहले वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कि वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए आपका कंटेंट। फिर है गाइडलाइन फॉर बिल्डिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। और साथ ही साथ आपने क्या करना है कि जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन मटेरियल बच्चों को प्रेजेंट करें तो उसकी कुछ एक गाइडलाइंस होनी चाहिए, कि इस तरह से प्रेजेंट करना है, इसके अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, एक सपोर्ट सिस्टम होगा कि इसको एक बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीके से टीचर को फ्रेम करना है। जब भी टीचर आपका इस मॉडल के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करे तो उसको एक वेल ऑर्गेनाइज मटीरियल को कलेक्ट करना है सबसे पहले। फिर है एप्लीकेशन। अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर का यूज़ हम कहाँ करेंगे। ठीक है, तो हम इसका रियल लाइफ में कहाँ पर यूज़ करते हैं, थ्रू स्ट्रक्चर
एक्सटेंड करिकुलम सीक्वेंस और द कोर्स। तो हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जब हमने करिकुलम फ्रेम करना होता है या किसी कोर्स को डिज़ाइन करना होता है, तो उस टाइम पे हम इनके मॉडल्स का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले ही हमने बात की थी कि डायरेक्ट बताता है कि टॉपिक का क्या नाम है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें क्या होती है, यही बेस होती है किसी भी करिकुलम बनाने के लिए, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, क्या और क्यों पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो ये इसी चीज़ के ऊपर ये फोकस करता है। तो आई थिंक आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो हमारा मॉडल है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।